मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, मनुष्य का मन ऐसी प्रकृति का बना हुआ है जिस पर प्रत्येक प्रकार का भाव अंकित हो जाता है, जिसको संस्कार कहते हैं। मन की ऐसी अवस्था है कि ये निंदा, बुराई और अपनी प्रशंसा की बातों को बड़े ध्यान से सुनता है। यही बातें फिर विचार का रूप धारण कर लेती हैं और फिर विचार ही संस्कार बनते जाते हैं। जिस प्रकार घर की सफाई करने में समय बहुत अधिक लगता है, लेकिन कूड़ा करकट बिखेरते समय जरा सी भी देर नहीं लगती। अथवा पानी को ही ले लो, पानी में यदि रेत, मिट्टी आदि डाल दी जाए तो वो पानी शीघ्र ही गंदा हो जाता है, लेकिन उस पानी को साफ करने के लिए कितने ही साधन अपनाने पड़ते हैं। उसे छानना आदि कई ढंग अपनाने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर पानी साफ होगा। इसी प्रकार ही मन को महापुरुषों की सुसंगत, उनके सत्संग, सद्गुरु के बताए हुए उपदेश, सुरति शब्द योग से साफ किया जा सकता है। फिर ये मन मायावी संस्कारों से विमुक्त हो जाएगा और आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि इसे इधर उधर के विचारों में उलझा दिया तो ये बुरे विचार संस्कार रूपी बीज बन जाएंगे, जिनमें से उसी प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति होगी और वैसे ही फिर फल लगेंगे। इसीलिए संत महापुरुष उपदेश देते हुए फरमाते हैं कि आँख कान मुख ढाँप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अर्थात ये आँखें, कान और मुख तीनों प्रधान ज्ञान इंद्रियां हैं। इन तीनों से भले और बुरे विचार मनुष्य के अंदर प्रविष्ट होते हैं। आँखों को बंद करना सहज समाधि का संकेत है। कानों को बंद करना अनाहत ध्वनि और मुख को बंद करना अजपा जाप का संकेत है। भाव ये है कि आँखों से किसी बुरी ओर न देखो। जिस वस्तु को आँखें देखती हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और फिर वो विचार रूप धारण करके संस्कार बन जाते हैं। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर समय अपने इष्ट देव मालिक का ध्यान करो, ताकि अंतर्मानस में कोई और न बस सके, जिससे कि सुरत एकाग्र होकर निरंतर शब्द में लीन रहे। कान के द्वारा ऐसी बातों को मत सुनो जिससे कि दिल में बुरे ख्याल उत्पन्न हो। ये श्रवण रस ऐसा है कि शीघ्र ही दूर से कोई निंदा, चुगली अथवा अपनी प्रशंसा की बात अगर हो रही हो तो उसे बड़े ध्यान से सुन लेता है। पुनः वही विचार संस्कार बन जाते हैं। मुँह से ऐसी वाणी न निकले जिससे कि बाद में पछताना पड़े। इसीलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए मालिक के भजन सुमरण में चित्त लगाओ, अन्यथा इस मायावी संस्कारों का परिणाम बहुत अधिक कष्टदायक होगा। जैसे संस्कार बनते हैं वैसे ही कर्म भी
मनुष्य स्वाभाविक करने लगता है। अतः यदि लक्ष्य को पाना चाहते हो तो ऐसे विचार उत्पन्न करो कि जिससे श्रेष्ठ कर्म हो और वही कर्म फिर संस्कार बन जाए। संत महापुरुषों की पावन संगत से शुभ विचार मिलते हैं, शुभ विचारों से शुभ संस्कार बनते हैं, शुभ संस्कारों से मन शुद्ध होकर आत्मिक आनंद को प्राप्त करने में सफल होता है। अतः संत महापुरुषों की पावन संगत ही मनुष्य के शुभ संस्कारों को बनाने के लिए अति आवश्यक है। समयानुसार कई बातों में परिवर्तन होता है। सर्वसाधारण का कथन है कि सतयुग में मनुष्य की आयु बहुत लंबी होती थी, उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता था, इसीलिए जीवन का वे आनंद भी भरपूर प्राप्त करते थे। लेकिन कलयुग में थोड़ी आयु में ही स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसीलिए थोड़ी सी आयु में ही इस जीवन का भरपूर आनंद ले लेना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि थोड़ी आयु होने पर सुख ऐश्वर्य भोग के पदार्थों में आनंद प्राप्त किया जाए। इसका वास्तविक रहस्य संत महापुरुष ये बतलाते हैं कि सतयुग में भी लोग अत्यधिक समय पर तपस्या, साधना, गुरु भक्ति की क्रियाएं किया करते थे। सुरत शब्द योग के अभ्यास से धीरे धीरे उनको आत्म साक्षात्कार हो जाता था, जिससे कि सतयुग के जीव अपने जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त करते थे। इसी प्रकार ही यदि कलयुग में भी सुरत शब्द योग साधना, गुरु भक्ति की ओर ध्यान दिया जाए तो थोड़े समय में ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है और जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सुख भजन अभ्यास और आत्मिक उन्नति पर निर्भर है, न कि आयु पर। इसीलिए संत महापुरुष चेतावनी देते हैं कि इसी थोड़ी सी आयु में ही भजन सुमरण करके अपने जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करो और अपना लोक और परलोक संवार लो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।